जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक घमंडी राजा की। एक राज्य में एक घमंडी राजा राज्य करता था। उसे अपने राजा होने पर बहुत घमंड था तथा वह अपनी प्रजा को बहुत परेशान किया करता था। उन्हें अनेक प्रकार से तरह तरह के दंड देता रहता था। एक समय की बात है, वहाँ पर कुछ संत पधारे हैं। वहाँ पर संत पधारने की उसे खुशी तो नहीं हुई, बल्कि उसने संतों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। तरह तरह से उन्हें परेशान करता था वह। और उन्होंने संतों को कहलवा भेजा कि वह मेरा राज्य छोड़कर चले जाए, लेकिन संतों ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और वह अपना प्रवचन करने लगे। लेकिन यह बात राजा को बुरी लगी कि यह अब मेरा राज्य छोड़कर नहीं जा रहे। तब उसने एक हुक्म जारी किया कि इन संतों को यह खबर पहुंचा दी जाए कि अगर वह मेरा राज्य छोड़कर नहीं जाएंगे तो उन्हें कोड़े लगवाए जाएंगे। पर इतना होने पर भी वह संत वहाँ से नहीं गए। तब उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि उन्हें बंदी बनाकर यहाँ ले आओ, और उसके सैनिक गए और राजा के सामने बंदी बनाकर पेश कर दिया। तब बादशाह ने संत से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, मगर हे ढोंगी, तुमने मेरा राज्य नहीं छोड़ा। अब तुम्हारे शरीर पर कोड़े भी लगेंगे और पूरे राज्य में घुमाया जाएगा। बादशाह की बात सुनकर बिल्कुल भी संत विचलित नहीं हुए, बल्कि उल्टा मुस्कुराने लगे। इस पर बादशाह को अधिक क्रोध हुआ और चीख कर बोला, हे मूर्ख, इतना कठोर दंड सुनकर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बादशाह, बात ही कुछ ऐसी है, मुझको तुम पर भी तरस आ रहा है और हंसी भी आ रही। वह क्यों? बादशाह ने पूछा। बादशाह ने ऐसा फिर चीख कर कहा कि ऐसा क्या बात है जो तुम हंस रहे हो। तब संत ने बादशाह से पूछा, हे बादशाह, कल्पना करो तुम कहीं ऐसे स्थान पर भटक गए हो जहाँ पानी न मिले। तुम प्यास से इतने व्याकुल हो कि जान निकली जा रही हो। उसी समय कोई आधा प्याला गंदा पानी देते हुए तुमसे आधा राज्य बदले में मांगे तो तुम क्या करोगे? यह भी कोई पूछने की बात है? राजा ने कहा, मैं बिना सोचे समझे उसे आधा राज्य दे दूंगा, कम से कम जान तो बचेगी। बादशाह ने उत्तर दिया। संत ने पुनः पूछा, लेकिन यदि उस गंदे पानी के कारण भी तुम बीमार पड़ जाओ और मरणासन हो जाओ, होने की स्थिति में आ जाओ, ठीक उसी समय तुम्हारा इलाज करने वाला हकीम तुमसे ठीक करने के बदले में बाकी राज्य को भी मांग ले, तो तुम क्या करोगे? बादशाह ने झट से कहा, मैं तुरंत उसे बाकी आधा राज्य भी दे दूंगा। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं राज्य को क्या करूंगा? इस पर संत मुस्कुराते हुए कहा, तब तो बादशाह तुम्हारा घमंड बिल्कुल व्यर्थ है, इसे त्याग देना ही अच्छा है। जो राज्य मात्र आधे प्याले गंदे पानी में ही समाप्त हो जाए, उस पर घमंड कैसा? यह बादशाह बात सुनकर चौंक गया। उस बादशाह को समझ में आ गया कि उसने ये गलत किया है संतों के साथ। उसने तुरंत संतों के पैर पकड़ लिए और अपने जीवन में ऐसी न गलती करने के लिए प्रतिज्ञा की और उनसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक मैंने लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद मेरी किन्हीं पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से आप मेरे राज्य में आए और मुझे यह शिक्षा दी। आज तक मैंने बहुत संतों का अपमान किया है। पता नहीं ईश्वर मुझे नर्क देगा, क्या मिलेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन अब मैं जो जीवन बचा है उस जीवन काल में मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ।